रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, अभी कुछ ही देर पहले आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि तफ्तीशी अफसर के हवाले से बहुत सारे खदशात हैं और वो खदशात दुरुस्त भी हुए, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो कोई नहीं हुई और अलबत्ता आज तफ्तीशी अफसर ने एक बड़ा इंकशाफ ये किया है कि वो मेडिकल रिपोर्ट जो कि सोमवार को पूरे पाकिस्तान के हर बंदे के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो तफ्तीशी अफसर के पास नहीं पहुंची, क्योंकि तफ्तीशी अफसर जो हैं वो हालांकि उनका इन केस से सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो उन्होंने ही ये जो रिपोर्ट है मेडिकल बोर्ड की, वो रिपोर्ट ही नहीं देखी थी। तो इस हवाले से आज अदालत ने उनको मज़ीद तफ्तीश का मौका दिया है और मजिस्ट्रेट के सामने आज उन्होंने ज़िमनी चालान पेश करना था और उस सप्लीमेंट्री जो चालान था उसके अंदर जो भी उनकी तफ्तीश थी वो उन्होंने सामने रखनी थी। लेकिन जिस तरह पहले इन्होंने किया, आज फिर वही किया कि इन्होंने कहा कि किसी किस्म की अभी तफ्तीश हमने नहीं की और इसी वजह से अभी कोई भी बात सामने नहीं आई। और डीएसपी रैंक के एक तफ्तीशी अफसर हैं और वो अगर ये कहें कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, तो इससे आपको साफ जाहिर हो जाता है कि ये मामला किधर जाता है कि अदालत के सामने जब अदालत ने सप्लीमेंट्री चालान का कहा वो भी नहीं जमा करवाया गया और अभी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद जो तफ्तीश सामने आनी चाहिए थी वो भी नहीं की गई। और एक बात और सामने आई, आज उन्होंने भी कहा कि पहले जो तफ्तीशी अफसर थे उनके मुताबिक ज़हीर 15 से 18 की डेट के दौरान लाहौर नहीं था, बल्कि वो कराची के अंदर ही था, जबकि दूसरे तफ्तीशी अफसर जो थे उन्होंने जब तहकीक की तो उनके मुताबिक वो कराची में नहीं था, क्योंकि नंबर कोई और उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उसके बाद इन्होंने अपनी तफ्तीश का कुछ नहीं बताया कि इनके मुताबिक वो उस वक्त लाहौर में था या फिर उस वक्त वो कराची के अंदर था, ये अभी नहीं मालूम हो सका। ताहम अदालत ने आज जो अहकामात जारी किए, उन अहकामात की नज़र में आज ये हुआ है कि 21 तारीख अगली दे दी गई है और 2000 बाजियाबी का ये मामला था और आज उम्मीद तो की जा रही थी कि आज ही कोई फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन फ़ैसला आज नहीं हो सका। बल्कि ये भी अगर फ़ैसला नहीं हो सका तो इसकी बड़ी वजह वो तफ्तीशी अफसर हैं जिन्होंने आज मामला अदालत को जो है वो इस तरह गाइड किया कि अदालत कोई फ़ैसला ना कर सके। और इससे साफ ये सिंध पुलिस पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान अब उठता है कि अब सिंध पुलिस क्या करना चाहती है एक ऐसे अफसर को जो कि मेडिकल रिपोर्ट का ही साफ इनकारी हो जाता है। हालांकि उनके वकील जबरान नासिर जो हैं उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने आईजी तक को ये रिपोर्ट इन हैंड मंडे को ही दे दी थी और मंडे को जब आईजी के पास पहुंच गई तो वो उस तफ्तीशी अफसर ने क्यों नहीं देखी, जबकि मीडिया पर हर जगह पर वो रिपोर्ट वायरल थी। तो वो इस बात से साफ इनकारी हो गए कि उन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी। और ज़हीर के हवाले से उनके वकील ने कहा कि वो जो ज़हीर के वकील थे उन्होंने कहा कि वो हमारे मुताबिक ज़हीर बिल्कुल मुल्ज़म नहीं है, जबकि जबरान नासिर ने आर्गूमेंट देते हुए कहा कि ये कम उम्र बच्ची का मामला है। अब कम उम्र बच्ची जब साबित होगी या मेडिकल बोर्ड की जो भी कंक्लूजन था उसके मुताबिक बच्ची की उम्र 15 साल के करीब है, 15 साल से भी कम है, तो उसके बाद से तो ये अबडक्शन का केस बनता है। और दूसरे तो उसके बाद अदालत ने अब हुक्म दिया है, ये एक अच्छी बात है, अदालत ने खुद ही हुक्म दे दिया कि अब वो तमाम दफ़ात इसमें तफ्तीश में लगाई जाएँ जो कि ज़रूरी हैं और जिनकी बुनियाद पर ये मुकदमा चलना है। तो अब वो जब दफ़ात ये लगाई जाएंगी तो वो दफ़ात के बाद अब इस्टेब्लिश हो जाएगा। ज़हीर के वकील भी ये नहीं कह सकेंगे कि जी ये हमें तो हमारे मुताबिक तो वो मुल्ज़म है ही नहीं, इससे ये मुल्ज़म साबित हो जाएंगे। और 21 तारीख को ये तफ्तीशी अफसर दोबारा जो है अपनी रिपोर्ट जो भी चालान ये जमा करवाएंगे जिसमें तमाम तहकीकात होंगी और वो तहकीक होगी कि क्या अभी तक इन्होंने पता लगाया है कि क्या ज़हीर पर जो ज़हीर ने जो ये काम किया उसके कौन कौन से जुर्म इसके मुताबिक बनते हैं। लेकिन अगर हम तफ्तीशी अफसर के इस रवैये को देखें आज अदालत के अंदर, ये कितना गैर संजीदा रवैये वाली बात है कि उनको ये बात ही नहीं पता कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है, कितनी उम्र आई है बच्ची की, वो इससे साफ इनकारी हो गए। तो इससे तो अब ये सीनियर अफसरान जो हैं सिंध पुलिस के, उनको चाहिए कि अब ये इस मामले को देखें कि कैसे केस का तफ्तीशी जिसने आज अदालत में पेश भी होना था और उसको ये बात पता भी थी, उसने वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी। ताहम अदालत ने फिर ताकि अगली पेशी पर ये तफ्तीशी साहब फिर ना दोबारा से ये बात कह दें, इसलिए अदालत ने खुद ही अपने रिकॉर्ड में से वो मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई और तफ्तीशी अफसर के हैंड ओवर की और उन्हें कहा कि 21 तारीख को अब वो खुद आकर जवाब
लाजमी दें। इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद कौन कौन सी दफ़ात अब ज़हीर पर लगती हैं। एक बात तो इससे साबित हो जाती है कि ज़हीर अब किसी सूरत भी नहीं बच पाएगा। ज़हीर पर मुकदमा बनेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट का 2 रुकनी ये बेंच अब 21 तारीख को ये सुनेगा। आज बाजियाबी के हवाले से मजिस्ट्रेट के पास भी जिब्रान नासिर उनके वकील पेश हुए, दुआज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी के, और उन्होंने एक और बड़ा अच्छा आर्गूमेंट ये भी दिया कि वो तमाम लोग जिन्होंने दुआज़ारा का नाम इस्तेमाल किया, उसकी शनाख्त ज़ाहिर की, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए थे जिन यूट्यूबर्स ने, उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई वो करना चाहें तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब और ये होनी भी चाहिए, बड़ा लाजमी है कि वो कानूनी कार्रवाई होए, क्योंकि उन्होंने एक कम उम्र बच्ची जो कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकती, उस बच्ची के हवाले से उन्होंने शनाख्त उसकी, क्योंकि उसका मुस्तकबिल है, उसके मुस्तकबिल का सवाल है, तो जब उसको ढूंढने की बात थी तब तो उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन अब उसका मज़ीद नाम इस्तेमाल करना जो है वो कानूनन एक जुर्म है, ऑफेंस है। लेकिन उससे बड़ा ऑफेंस ये है कि उसकी शनाख्त छुपाने की बजाय उसको कोई बंदा मीडिया पर ही ले आए और उसका इंटरव्यू कर ले, तो ये कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जिब्रान जो है वो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो वो बाजियाबी के लिए मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, और आज हाई कोर्ट ने तारीख भी काफ़ी लंबी दे दी। आज 6 तारीख है और 15 दिन का अंदर गैप तो नहीं देना चाहिए था। चाहिए तो यही था कि कल का ही दिन कहते कि कल के दिन दोबारा पेश हूँ, तफ्तीशी मेडिकल रिपोर्ट के बाद अपनी फाइंडिंग्स लेकर आएँ, और जो दफ़ात उन्होंने इस तफ्तीश के अंदर लगानी है ज़हीर पर, वो लगा के बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करें और उसके खिलाफ, ज़हीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक जो, क्योंकि अदालत जो है उसने तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ही चलना होता है, क्योंकि उसने जब तक अपनी चालान जमा नहीं करवाना होता उस वक्त तक अदालत कोई भी कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं कर सकती। लेकिन तफ्तीशी अफसर के खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी उनके इस बयान पर कि मैंने मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने देख ली लेकिन एक तफ्तीशी अफसर जो है उन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी। तो उन पर मैंने पहले वीडियो जो बनाई थी उस पर यही कहा था कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है आज तफ्तीशी अफसर पर, लेकिन अफसोस कि किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और इस तफ्तीशी अफसर को बदलने के हवाले से भी एक दरख्वास्त 30 तारीख को की गई थी, उस दरख्वास्त पर भी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। तो ये अब तफ्तीशी अफसर का यक तरफ़ा और जानिबदाराना रवैया जो है वो अब सबके सामने आ गया है, और अब इसके बाद तो इस पर किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि ये तफ्तीशी अफसर दुआज़ारा को बाजियाब करेंगे। ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त ज़हीर का साथ दे रहे हैं और ये साफ नज़र आ गया आज अदालत में। उसके बाद किसी भी तफ्तीशी अफसर को ये इजाज़त नहीं होती कि वो अदालत के अंदर खड़े होकर मीडिया को बयानात दे, तो उन्होंने मीडिया को बयानात भी दे दिए, मीडिया के बयानात रिकॉर्ड भी करवा दिए, और इससे साफ नज़र भी आ गया उनके बयानात से कि वो यक तरफ़ा और जानिबदाराना रवैया रखते हैं ज़हीर की तरफ, और दुआज़ारा को वो बाजियाब करने में किसी सूरत भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। तो अब ये अब सारा अदालत पर है। अदालत 21 तारीख को अब अदालत को चाहिए कि वो इस मामले का नोटिस ले कि तफ्तीशी अफसर ने जो स्टेटमेंट दी थी वो क्या थी। अब इन दिनों में और भी जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।